शेर और हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उसी जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। जंगल में तरह तरह के फल फूल पाए जाते थे, जिन्हें खाकर जानवर अपनी भूख मिटाते थे। जंगल में कई छोटे बड़े तालाब थे। इन्हीं तालाबों से जंगली जानवर पानी पीते थे। एक बार जंगल में अकाल पड़ा। वर्षा न होने से छोटे छोटे तालाब सूख गए। अब सिर्फ एक बड़ा तालाब बचा था, जिसमें पानी था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब में पानी पीने आते थे। धीरे धीरे जानवरों में पानी पीने की बात को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन की बात है। एक बड़ा सा मस्त हाथी अपनी मस्तानी चाल से पानी पीने चला आ रहा था। ठीक उसी समय शेर भी पानी पीने आ गया। जंगल के सारे जानवर शेर को देखकर भाग गए, परंतु हाथी को जोरों की प्यास लगी थी, तो वह नहीं रुक और पानी पीने लगा। शेर को हाथी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। शेर नाराज होकर हाथी से बोला, अरे हाथी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं भी पानी पीने आया हूँ और तुम मुझसे पहले पानी पीने लगे हो। तुम पीछे हटो, पहले मुझे पानी पीने दो। हाथी को भी जोरों की प्यास लगी थी। हाथी नाराज होते हुए बोला, अरे शेर, अपनी अकड़ी किसी दूसरे जानवर को दिखाना। मैं यहाँ पहले आया हूँ और मैं ही पहले पानी पीऊँगा। शेर और हाथी में बातों ही बातों में तू मैं होने लगी और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। कभी शेर हाथी के शरीर में अपने पंजे और दांत गड़ाता, तो कभी हाथी अपनी सूंड से शेर को पटक पटक कर मारता। शेर और हाथी दोनों के भीतर से खून बह रहा था और दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। तभी दोनों ने देखा कि तालाब के पास बहुत सारे लकड़बग्घे आ गए हैं और आसमान में गिद्ध मंडराने लगे हैं। शेर और हाथी दोनों समझा गए कि ये सभी हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि अपना पेट भर सके। दोनों जानते थे कि अगर इसी तरह लड़ाई चली तो एक न एक जरूर मारा जाएगा, और जो बचेगा वो इतना थक जाएगा कि इन सब का सामना अकेला नहीं कर पाएगा और ये अभी भी मार कर खा जाएंगे। शेर और हाथी ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे का इशारा समझ गए। दोनों ने लड़ाई रोक दी और साथ मिलकर पानी पिया और अपनी थकान मिटाई। लकड़बग्घे देखते ही रह गए और दोनों का कुछ नहीं बिगड़ पाया। इसी प्रकार हाथी और शेर ने समझदारी से अपनी जान बचाई और आपस में दोस्ती कर ली। दोस्तों, हाथी और शेर की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दो लोगों की लड़ाई का फ़ायदा कोई और उठाता है, इसलिए छोटे मोटे भेदभाव भूलकर आपस में मिलकर रहना चाहिए।